नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान कितना होता है। अक्सर ऐसा कोई प्रश्न दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे आपको अगर कोई प्रश्न दे दे, ऐसा कोई भी प्रश्न हो, इसका घात शून्य दे दे और यहां पर और कोई संख्या है, ठीक है, और यहां पर प्लस कुछ और दे दे, तो हम अक्सर ये समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, पूरा गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इनका वैल्यू बस पता नहीं होता है। तो दोस्तों, इनका मान कितना आएगा? तो इनका मान आएगा डायरेक्ट, यदि हम हल करें तो इनका मान आएगा 45। लेकिन कैसे आएगा? तो इन्हीं को आज समझने के लिए दोस्तों आज हम इनके मेन कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, है ना, कि ये ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमने घटांक के कुछ नियम पढ़े हुए हैं। उस नियम के तहत देखिए मैं बताता हूं, घटांक का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का आधार, ध्यान दीजिएगा, समान है ना, और घात अलग अलग हो, तो देखो ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाता है। तो ये देखो आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है, और उनके बीच यदि गुना हो रहा हो तो उनके जो घात होते हैं वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये तो घातांक के नियम हो गए। अब हमको सिद्ध करना है कि किसी भी संख्या का घात शून्य होता है ना, तो उसका मान कितना होता है। तो आइए उसको हल करते हैं। ये देखिए, ये हमारे घातांक के नियम हैं। तो इन्हीं में यदि हम किसी के बराबर शून्य मान लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं, माना कि m बराबर शून्य, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा फिर, ये देखिए, a का घात m रखेंगे गुणित m का मान शून्य रख दिए भाई, और a का घात n है तो n ही रखेंगे। अब यहां पर देखिए, जहां पर आपने m का मान शून्य रखा है तो m का मान शून्य रखिए, और प्लस n है तो n ही रखेंगे। ये देखो, ये घातांक का नियम है। अगला क्या हो जाएगा, ये देखो, यहां पर आपको ऐसा ही लिखना है, जैसा कुछ मत करो, यहां पे जैसा लिखा है वैसा लिख दो, और ये हो जाएगा आपका एक घात शून्य में n को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। अब याद रखिए, यहां पर एक घात शून्य है तो इनके जो गुणांक है वो उधर जाता है, तो अंश का रहता है वो हर होता है, और हर का अंश, तो ये इधर अंश में है कहा जाए तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हर में, तो इसको पहले लिख देते हैं an। अब ये इधर था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये n। अब देखो, ये भी an है और ये भी n है, ये ऐसा ही है, मतलब 5/5, मतलब ऊपर की संख्या बराबर है और नीचे की संख्या बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसको क्या करते हैं, कटाते हैं, तो कितना आता है, 1 आता है। वैसे ही ये देखो, ये और ये क्या है, बराबर है, तो 1 आएगा, अर्थात 1 घात शून्य, तो मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या समझ आया जी? इसका मतलब हम ये समझ आ गया कि दुनिया में कोई भी संख्या हो, उनका घात यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। याद रखिएगा, यहां पर a इज इक्वल टू क्या है बताओ, यहां पर a का मान आया है ना, वो a क्या है, ये कोई भी संख्या है ना, जहां a का मान कोई भी संख्या है। अब a यदि कोई भी संख्या है तो इसी में मान रख के देखो, अब जैसे हमारे पास 555 है, 555 का घात शून्य है, तो इसका मान कितना आएगा जी, देखो इसमें 555 को रख के देखो ना, 555 का घात शून्य बराबर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अब a का मान कोई भी संख्या है लिखा हुआ है, तो यहां पर a का मान कुछ भी लिखें, यदि उसका घात शून्य है तो उसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। आइए मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं, समझ आएगा। देखिए दोस्तों, यदि इसी गणित को हम उल्टा कर दें तो बहुत आसानी समझ आएगा। देखिए, मैं इनको आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, जैसे आपने यहां पर लिखा है 555 का घात शून्य बराबर कितना आएगा, निकालना है, तो क्या 555 के घात शून्य है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं? आप ये बताइए कि शून्य कब आता है, मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या को घटाते हैं तभी क्या आता है, शून्य आता है। मतलब 2 में 2 को घटाएंगे तो शून्य आएगा, या 5 में 5 को घटाएंगे तो शून्य आएगा, या फिर 1 में 1 को घटाएंगे तो शून्य आएगा। मतलब समान संख्या, कोई भी समान संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है, शून्य। मतलब यहां पर शून्य लाने के लिए हमको 2 ऐसे संख्या लेना है जो समान हो और उसको घटाएंगे। तो चलो मैं छोटा सा ही ले लेता हूं, मैं किसी को भी ले सकते हो, मैं आपको उल्टा सिखा रहा हूं इसको, है ना। 1 - 1 लिख सकते हैं, मतलब 555 का घात शून्य है, उसको 1 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो घातांक का एक और नियम कहता है, घातांक का एक नियम है जिसके तहत हम जानते हैं कि 1 घात m माइनस n हो, तो इसका मान क्या होता है जी, 1 घात m बटे 1 घात
n। ये नियम हम जानते हैं, ये भी एक घातांक का महत्वपूर्ण नियम होता है। तो इसी नियम को यहां पे लगा दो ना। कैसे लगाएंगे, देखो 555 का घात 1 और नीचे देखो माइनस है तो माइनस रहता है, वो नीचे आता है, देखो ये तो यहां पर क्या हो जाएगा 555 का घात 1। तो 1 को लिखने की तो आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो ऊपर और नीचे क्या है, समान है, इसलिए क्या हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आया, 1 ही आया। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी संख्या का घात शून्य हो उसका मान 1 ही लिखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।